नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। 1998 में जब जनता दल की गठबंधन सरकार बनी तो उस समय प्रधानमंत्री पद की रेस में चंद्रशेखर भी शामिल थे, लेकिन वीपी सिंह का पलड़ा भारी पड़ने की वजह से वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अरुण नेहरू और देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं ने बकायदा साजिश रची, जिसकी भनक तक चंद्रशेखर को न लगी। हालांकि इतनी मेहनत के बाद भी वीपी सिंह की पारी बहुत लंबी नहीं चली और 11 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई, जिसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। उनके इस सफर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय राजनीति के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर कभी मंत्री भी नहीं रहे और सीधे प्रधानमंत्री बने। तो चलिए आज आपको बताते हैं चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की कहानी जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वीपी सिंह की सरकार गिरी कैसे। दरअसल वीपी सिंह की सरकार भी बिल्कुल उसी तरह गिरी जैसे 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी। उस समय राजनारायण और चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी से हाथ मिला लिया था और इस बार यशवंत सिन्हा, चंद्रशेखर आदि ने राजीव गांधी से। इसके बाद हालात ये थे कि या तो तुरंत चुनाव कराए जाए या फिर कोई वैकल्पिक सरकार बने, जिसको लेकर राजीव गांधी ने चंद्रशेखर से बातचीत की। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में इस बारे में लिखा है, एक दिन अचानक आर.के. धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो राजीव गांधी ने मुझसे पूछा कि क्या आप सरकार बनाएंगे। मैंने कहा सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है, मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। इसके बाद सवाल उठे कि चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार कैसे बना सकते हैं। राम बहादुर राय कहते हैं उस समय मंडल के विरोध में देश भर में खूनी वातावरण बना हुआ था, लोग आत्मदाह कर रहे थे। तब चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने को जायज ठहराते हुए ये तर्क किया कि मैं देश में अमन चैन लाना चाहता हूँ, समय का जो तकाजा है मैं उसके लिए सरकार बना रहा हूँ। जब पत्रकारों ने राजीव गांधी से पूछा कि आप इनकी सरकार कितने दिन तक चलाएंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया वीपी सिंह की सरकार से 1 महीने ज्यादा। तो वीपी सिंह की सरकार 11 महीने चली थी, तो राजीव गांधी अगर सच बोलते तो चंद्रशेखर की सरकार कम से कम साल भर तो चलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक मामूली सा बहाना बनाकर राजीव गांधी ने सरकार गिरा दी। राजीव गांधी के समर्थन के बाद 64 सांसदों से चंद्रशेखर ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और 10 नवंबर 1990 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रशेखर ने 6 मार्च 1991 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो सिर्फ 4 महीनों तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक यानी कि 21 जून 1991 तक उन्होंने ये पद संभाला। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे पंचतत्व।